पट चुके हैं नगर के सारे तालाब। पालिका प्रशासन इस पर चुप है। जी हां, उत्तर प्रदेश के नगर पालिका परिषद हाई कोर्ट भले ही इस पर पूरे मामले को संरक्षण के आदेश दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपको बता दें, क्षेत्र में खेत हों या बाड़ा हो चाहे तालाब हो, पूरी तरीके से खत्म होते हुए जा रहे हैं। ऐसा ही हाल नवाबगंज नगर का है, जहां नगर पालिका परिषद ही तालाबों का वजूद मिटाने पर तुला हुआ है। प्रदेश में दिनों दिन समाप्त होते तालाब, पोखरों व अन्य जल स्रोतों पर चिंता व्यक्त करते हुए उच्च न्यायालय ने अपने 30 अगस्त 2007 के आदेश में प्रदेश सरकार को विनष्ट होते हुए तालाबों व जल स्रोतों को पुनरुद्ध व रखरखाव के सख्त निर्देश देते हुए कहा था कि तालाबों की पुरानी स्थिति बहाल करने के आदेश दिए गए थे। न्यायालय के आदेशों पर शासन ने इस संबंध में जनपद स्तर पर टास्क फोर्स का गठन कर विशेष अभियान चलाकर तालाबों को 100% अतिक्रमण मुक्त कराए जाने का आदेश दिया था। सभी जिला अधिकारियों ने इस आदेश को दिए थे। और वहीं आपको बता दें, 2003 में इकबाल अहमद बनाम डिप्टी डायरेक्टर काउंसिलिंग देवरिया में आए इस आदेश प्रयुक्त हुए थे। वहीं यहाँ पर देखा जाए तो किस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो तालाब हैं वो पूरी तरीके से पट चुके हैं वहीं, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा पुल्टा ही हो रहा है और बाड़ा ही खेतों को खाने पर तुली हुई है। नगर के भीतर स्थिति एक बड़े तालाब का संरक्षण पर कब्जा मुक्त कराना था। वहीं आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद द्वारा स्वयं ही कूड़ा डालकर तालाब को पटाया जा रहा है। आलम यह है कि जेपीएन कॉलेज के पीछे स्थित इस बड़े तालाब के कॉलेज के पीछे स्थित एक बड़े तालाब पर एक बड़े हिस्से का निर्माण भी हो रहा है और कई जगह पर तो ऊंची ऊंची झाड़ियां भी जमी पड़ी हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि उच्च न्यायालय के आदेशों की खिल्ली उड़ाने वाली संस्था व प्रशासन कब तक चुप रहेगी और क्या इस पर कोई बड़ी कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो है अवैध कब्जा हो चुका है और इसके बाद भी प्रशासन जो है इस पर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से जो आदेश आए थे उसके बाद क्या कोई कार्रवाई होती है, क्या नगर निगम पुराने उन्हीं तालाब और पोखरों को बचा पाता है जो कि जल शोधन का साधन बने हुए थे। अब देखना होगा कि किस तरीके से इस पर कार्रवाई होती है। लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरें कि किस तरीके से इलाके में जो है अतिक्रमण जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है और इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अतिक्रमण हुआ है। ये नवाबगंज की तस्वीरें जहाँ पर नगर पालिका की तरफ से ये तस्वीरें आ रही हैं कि यहाँ पर नगर पालिका इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा और इसी वजह से जो भूमि माफिया लोग हैं वो ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। बहरहाल देखना होगा इस पूरे मामले में नगर पालिका की तरफ से कब तक कार्रवाई करी जाएगी। और सोनी न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं अखलाक अंसारी की खास रिपोर्ट नवाबगंज से कि किस तरीके से यहाँ पर जो है कब्जा हुआ है और तालाब किस तरीके से नष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आरसू न्यूज़ पर कि देखिए यहाँ पर किस तरीके से तालाबों के ऊपर पहले से कब्जा किया जा रहा है। पहले नगर पालिका की तरफ से यहाँ पर कूड़ा डाला जाता है, उसके बाद आप यहाँ पर देखिए कि कूड़े के बाद यहाँ पर झाड़ियाँ हैं वो कितनी बड़ी बड़ी हो गई और वहीं जो भूमि माफिया लोग हैं वो यहाँ पर कब्जा करने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं और इसी वजह से यहाँ पर कब्जा होता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखना होगा कि नगर पालिका अपनी ज़मीनों को कब तक बचा पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। आरसू न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं अखलाक अंसारी की रिपोर्ट। रोड तो ऊंचे हो रहे हैं मगर समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। पानी का निकास नहीं हो रहा है। पानी की निकास ही ना। अब कल आप आते हैं यहाँ देखते तो इतना इतना पानी था यहाँ पे, यहाँ निकलना दूभर हो जाता। मेन रास्ता है ये इतना रोड चलता है, जब आगे जाम लग जाता है, मेन रोड पे जाम लग जाता है तो इधर से बाहर निकलते हैं। मगर ये रोड जो है बिल्कुल बेकार हो गया। के मतलब नदी में पहुंचा है पानी तो पीछे वाली गली अक्टूबर से काम शुरू हुआ था, एक ठेकेदार चला गया, दूसरा क्या कह रहे हैं आप कि इसका नाला मतलब बन जाए, बनने के बाद में इसका पानी सारा नदी में डाल दिया जाए तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। ये नवाबगंज बीचों बीच में है ना ये? हाँ जी इसको लेकर के क्या है, अभी नाले वगैरह के बारे में किसी से बात हुई है अधिकारी से या किसी से? ना, हमने सरकार नहीं करी, करवाई फिलहाल हमने। फिलहाल नाले जी बंद होंगे तो पानी निकाल के है ही नहीं है, नाला पूरा बंद है उधर ना। जे क्या नाम है, शंकर चाय वाला। ये कितनी जगह थी यहाँ पर जगह जी पहले तालाब की? ये तालाब था ना पहले? हाँ तालाब ही है, अब भी कितना बड़ा था पहले? पहले बहुत बड़ा था। क्या
पहले तो 6 एकड़ का सुना जाता है, अब तो वो मौके पर तो 1 एकड़ भी नहीं है। लोगों ने अपने अपने मकान भी बढ़ा लिए हैं। इतनी जानकारी नहीं। तो क्या नगर पालिका इस बारे में कुछ नहीं कर रही है? नगर पालिका कुछ नहीं सोच रही, कुछ नहीं सोच रही। यहाँ तो बहुत पानी उनी भरा हुआ है, तो क्या आप शिकायत उकायत नहीं की आपने? ना ऐसी शिकायत कर दी मेंबर साहब से हमने। मेंबर कौन है आपके यहाँ के? मेंबर तो नूर सलाम है। महाराज, जानना चाहेंगे कि ये नगर पालिका के जो तालाब हैं, जो JPN इंटर कॉलेज है, उनके पीछे तालाब था, कितना था, अब कितना रह चुका है, ये कुछ बताएंगे हमारे चैनल के माध्यम से कुछ? नगर में एक नहीं 4-6 तालाब थे आबादी, जिनमें से कई का वजूद समाप्त हो गया। जैसे बाईपास चौराहे पर एक तालाब था 2 बीघे का, श्री कृष्ण इंटर कॉलेज के बराबर में तालाब था, सब में आबादी बन गई। JPN के पीछे बड़ा तालाब था 20-22 बीघे का, जो अब भी रह गया 5-6 बीघे, बाकी में आबादी बन गई। झाड़ियाँ खड़ी हैं, सफाई नहीं हो रही, कीचड़ से आटा पड़ा है, कोई देखने वाला नहीं है। हालांकि उच्च न्यायालय ने इसको गंभीरता से लिया था। वर्ष 2007 में इकबाल अहमद बनाम डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन देवरिया की जनहित याचिका में ये आदेश किए थे कि सारे तालाब प्रदेश के जितने भी खत्म हो रहे हैं, ये इससे बहुत खतरा है, प्रदूषण क्या वायुमंडल को खतरा है, सबको खतरा है, तो उसके संरक्षण का आदेश दिया तो तालाबों को पुरानी स्थिति में लाने के आदेश पारित किए थे। महाराज, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे पहले जो चेयरमैन थे रविंद्र सिंह राठौर जी, तो उन्होंने जो है, अब जो स्टेम चेयरमैन है सहलाता है, तो उनको कोई काम ही नहीं करने दिया क्या? कुछ ऐसा कुछ सुनने में आया है, क्या बात सही है? ये तो भाई देखो, ये तो राजनीतिक मामले। अब बात मुद्दा तालाब का है, इसमें चाहे चेयरमैन कोई भी रहा हो, चाहे रविंद्र सिंह रहे हो, चाहे ताहिर नहीं हो, सबका रवैया उपेक्षापूर्ण रहा। ये वोटों की राजनीति करते हैं कि आक्रमणकारी को हटा नहीं सकते, हटाएंगे वोट के सक जाएंगे, बस ये है। यहाँ तो प्रशासन को जरूरी, प्रशासन इसमें हस्तक्षेप करे। तो वहाँ के नगर के लोगों की बहुत बुरी हालत है, जैसे कोई बारिश हो जाए या कुछ हो जाए तो बहुत गंदगी होती है, बहुत, इसके बारे में कुछ बताएंगे? बस्ती का पानी, नौबतगंज क्या स्टेशन रोड का पानी सारा इस तालाब में आता था। ये तालाब ही सबको सहेजता था पूरे पानी को, और कहीं कुछ नहीं होता था कि लेकिन अब क्या किया, खरंजे ऊंचे करा रहे हैं, गलियां ऊंची करा रहे हैं, पानी की निकासी नहीं हो रही है, तालाब पट गया तो गलियां सब पानी से, गंदे पानी से भरी पड़ी है, इसमें बीमारी फैलने का आशंका है। और ख़ास बात कि इस तालाब में कीचड़ जो है कम से कम 25-30 फीट गहराई तक कीचड़ है, इसमें कोई गिर जाए तो उसका कुछ अता पता ही नहीं मिलेगा। कोई घटना दुर्घटना हो सकती है, लेकिन प्रशासन पता नहीं क्यों आंखें मूंदे बैठा है, भगवान जाने, सब स्थिति बड़ी खराब है। क्या प्रशासन से क्या कुछ लोगों ने इसकी शिकायत की थी क्या? कितनी बार की होगी, प्रशासन अंधेर नगरी चौपट राज है, कुछ नहीं है भाई, ये सब खाली ढबलोसले हैं, ये कर देंगे वो करता, कोई कुछ नहीं। कई बार तालाब की नपाई हुई कि इसको खाली कराया जाएगा, सफाई की जाएगी, लेकिन कुछ नहीं, खाली मतलब लकीरें पीटते हैं, चले जाते हैं। ओके, थैंक यू। तो वैसा आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं हरीश सागर हूँ। अच्छा, ये कौन सा मोहल्ला पड़ता है? मोहल्ला नौबतगंज है। मोहल्ला नौबतगंज है। तो ये गंदगी है, गंदगी को लेकर क्या कोई नगर पालिका का कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता? 1000 बार 85 बार कहा है, मगर नगर पालिका के जो है समझ में ही नहीं आता है। यो साहब पता नहीं है भी या नहीं है, वो उनका पता ही नहीं लगता है कि यहाँ आए हुए हैं या पोस्टिंग है भी या नहीं है। अच्छा, ये क्या पहले तालाब था क्या? ये तालाब बहुत बड़ा तालाब था, और अब मौके अब तो पे ये बहुत छोटा सा रह गया है। सब लोगों ने मकान बना लिए, आगे बढ़ाते जाते हैं और बेचते जाते हैं, आगे बढ़ाते जाते हैं। तो इसकी कोई शिकायत किसी से नहीं की? शिकायत बहुत हुई है, नोटिस भी आए थे, मगर उस पर कार्रवाई कोई नहीं हुई। कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। पालिका के द्वारा जो रोड ऊंचे तो हो रहे हैं, मगर नाली का और पानी का निकास कहीं नहीं है। वो घूम फिर के यहाँ ही है। थोड़े दिन के बारिश हो जाए, 1 घंटे में आप देख लेंगे यहाँ निकलना दूभर हो जाएगा। ये पानी कहाँ से कहाँ तक आता है, कहाँ से? बस्ती का पानी यहाँ ही है, तालाब में है गिरा हुआ। बस्ती का नगर का जो है सब यहाँ ही पानी गिर रहा है, तालाब में ही। और हम लोगों को जो मोहल्ले यहाँ पे जो हम नौबतगंज मोहल्ले वाले हैं, बहुत परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। इधर शंकर वाली चाय वाली गली है, वो भी पूरी पानी से डबाडोल है, वहाँ पे भी बहुत बुरा स्थिति है। और इन लोगों ने जो है अतिक्रमण करते जा रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और नगर पालिका तो कुछ करने को तैयार ही नहीं है। तो इसकी शिकायत नगर पालिका चेयरमैन से की थी क्या? हाँ, चेयरमैन को एडीएम साहब को दिया था, उस समय ईओ साहब नहीं आए थे। अब सुनने में आया कि ईओ साहब आ गए, मगर उन लोगों ने कुछ गौर नहीं करा इस तरफ।